Good morning, 7th class. I hope you all are good at home. Students, today we will continue our third chapter with exercise 3.1 short answers questions type second. Yesterday we have learnt about 6 questions. I hope you all have done in fair notebook and understood about the concept of mean. So next 7th question is the average in years of 10 teachers in a school are this one, this one, this one. ये आपको 10 टीचर्स की एजेस की एवरेज दे रखी है, सॉरी एजेस गिवन है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ यंगेस्ट टीचर. नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, रेंज फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी विल अरेंज. फर्स्टली क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ठीक है, जो भी हमें ये नंबर्स गिवन हैं, एजेस गिवन हैं, इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग. ठीक है, तो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको रीअरेंज किया. तो इसके लिए क्या किया, 23 इज़ लोएस्ट नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर है एज का, और 54 इज़ दी हाईएस्ट एज. ठीक है, तो 23 से स्टार्ट किया और 54 तक एज तक पहुंच गए हम. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर. तो ओल्डेस्ट टीचर मतलब सबसे ज़्यादा एज कौन से टीचर की है, 23 से लेकर 54 तक. तो हमें ये क्लियरली शो हो रहा है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद. यहाँ से अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके उसके बाद हमने इस फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस को. तो ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है, एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज़ 54. ठीक है, एंड एज ऑफ यंगेस्ट टीचर, और यंगेस्ट सबसे कम एज किसकी है, 23. कितनी है, 23. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर्स. तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज. तो हाईएस्ट मीन्स कि ओल्डेस्ट टीचर की एज को माइनस कर देंगे यंगेस्ट टीचर की एज से. ठीक है, तो 54 माइनस 23 इज इक्वल टू 31 इज द रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स. क्लियर. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स. अब मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन के लिए आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर दिया, और कितनी ऑब्जर्वेशंस थी टोटल, 10 टीचर्स की एजेस गिवन है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 350 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट होकर 35 इसका मीन आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. ये हमें 6 कंजिक्यूटिव का मीन्स है लगातार, कि कोई गैप नहीं है ईयर्स में. ठीक है, तो ये हमें डाटा गिवन है. फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड. इस पीरियड के लिए मीन फाइंड आउट करना है स्कूल के लिए. ठीक है, तो मीन एनरोलमेंट क्या कहती है हमें, मीन का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो सम कर देंगे सभी ऑब्जर्वेशंस का, यहाँ पे लिखा टोटल की फॉर्म में. डिवाइड में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमें 6 बोली थी, 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स, तो 6 से डिवाइड कर दिया. अगर डायरेक्ट नहीं गिवन हो तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है, तो इन सबको सम किया और डिवाइड में 6. इनको टोटल करके 12,346 डिवाइड में 6, तो ये कितना आ गया, 20,157.66. या इसको आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 5 से अबव हो जब भी नंबर, या 6 के बाद 6 है तो ये क्या है, 5 से अबव नंबर है, ज़्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2058. ठीक है, नेक्स्ट है द रेनफॉल इन सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज. इस तरह से रेनफॉल का रिकॉर्ड हमें गिवन है कि मंडे को इतनी रेनफॉल हुई, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को इतनी. ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा. ये जो हमें डाटा गिवन है इसमें हमने क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, रेंज के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस दिन हुई, फ्राइडे. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो 20.5 है, कब हुई, फ्राइडे को. माइनस क्या करेंगे, लोएस्ट. सबसे कम कब हुई, मंडे और
थर्सडे को, ठीक है। 0.0 0.0 सबसे कम हुई ना, तो 20.5 में से 0.0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो, हाईएस्ट रेनफॉल ऑन फ्राइडे 20.5, लोएस्ट रेनफॉल ऑन मंडे एंड थर्सडे 0.0। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 20.5 माइनस 0.0 क्या आ गया, 20.5 इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, फाइंड द मेन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल, मेन फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज हमें 7 नंबर्स दे रखे हैं, क्योंकि पूरे वीक की बात की है, तो पूरे वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है। सभी ऑब्जर्वेशंस को सम कर दिया, 41.1 बाई 7, तो इसको कट आउट करके हमारा क्या आ गया, 5.87। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ये जो हमारी मीन रेनफॉल आई है, इससे कम, लेस देन बोला ना, ये देखो लेस देन, तो इससे कम रेनफॉल कितने दिन हुई है। अब 5.87 से कम देखो कितने दिन हुई है, ये 0.0, ये 5.87 से कम है, 1 2 3 4 5 डेज हो गई ना। 5.87 से कम तो 2 ही ज़्यादा है ना, बस 12.2 और 20.5, तो इसलिए हमारे कितने आ जाएंगे, 5 डेज, क्योंकि मीन रेनफॉल क्या थी, 5.87। एंड डेज ऑफ लेस देन मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल से कम कौन से दिन, कितने दिन बारिश हुई, 5 डेज। क्लियर। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर फॉलोज। इस तरह से ये गिवन है, इसको रीअरेंज कर लो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद हमें क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टालेस्ट, वट इज़ द हाइट ऑफ द टालेस्ट गर्ल। सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो 151 आ जाएगा। अब पूछिए शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, 128, ठीक है। अब रेंज हाईएस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, टालेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट आ जाएगी, 151 माइनस 128 23। नेक्स्ट है मीन फाइंड आउट करने के लिए सभी ऑब्जर्वेशंस को टोटल कर दिया, डिवाइड में 10, तो 141.4 आ गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। यहाँ पे क्या पूछा था, लेस देन मीन रेनफॉल थी, अब मोर देन दी मीन हाइट। जो हमारी मीन आई है 141.4, इससे ज़्यादा, इससे जो ज़्यादा हाइट कितनी लड़कियों की है, कितनी गर्ल्स की हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि 141.4 हमारी मीन वैल्यू है, तो 144 से ज़्यादा देखेंगे, 143 146 149 150 एंड 151, तो कितनी गर्ल्स हुई, 5 गर्ल्स। क्लियर। सो टुडेज आवर 3.1 एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। सो आपने जो है फिर नोटबुक में राइट कर लेनी है। ओके, बाय बाय।